अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउद का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 3.2 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 3.2 हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन यानी कि TN इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। फार्मूला जो है वो है TN मसावी A जमा N मनफी 1 ज़रब D। इस फार्मूले से रिलेटेड फार्मूले का डेरिवेशन, फार्मूला कैसे बनता है और उससे मुताल्लिक़ अमली काम हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में कवर किया है। आज हम मशक़ी सेट 3.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मशक़ी सेट 3.2 का पहला सवाल है, झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउद की मदद से चौकोनों में सही अदद लिखिए। पहला हिसाबी तसाउद है 1, 8, 15, 22। हमें पता है कि पहले रुकन को हम A से जाहिर करते हैं और मुश्तरिक फ़र्क को D से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर हमें A की कीमत निकालनी है, D की कीमत निकालनी है और साथ ही T1, T2, T3 भी लिखना है। तो इस हिसाबी तसाउद में पहला टर्म यानी कि T1 है 1, दूसरा टर्म यानी कि T2 है 8 और तीसरा टर्म यानी कि T3 है 15। इस तरह से आगे टर्म्स है यहाँ पर T2 माइनस T1, ये हो जाएगा 8 मनफी 1, 8 मनफी 1 होगा 7। इसी तरह T3 मनफी T2 ये हो जाएगा 15 मनफी 8, T3 की वैल्यू 15, T2 की वैल्यू 8, T3 मनफी T2 हो गया 15 मनफी 8 जो कि होगा 7। इसलिए मुश्तरिक फ़र्क होगा 7 और A की वैल्यू यानी कि पहला रुकन होगा 1। तो इस तरह से दो इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन नंबर 1 में, उसके पहले सवाल में A की कीमत आती है 1 और D की कीमत आती है 7। सवाल नंबर 2 में देखेंगे अब हम। हिसाबी तसाउद दिया गया है हमें 3, 6, 9, 12। यहाँ पर T1 जो है 3 है, T2 6 है, T3 9 है और T4 यानी कि चौथा टर्म 12 है। T2 मनफी T1 इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट लिखना है। T2 है 6 मनफी T1 है 3, 6 मनफी 3 ये होगा 3। इसी तरह T3 मनफी T2 इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट लिखना है हमें। T3 की वैल्यू है 9, T2 की वैल्यू है 6, 9 मनफी 6 ये होता है 3। इसलिए D की कीमत जो होगी वो होगी 3। तो इस तवातुर में पहला वाला रुकन यानी कि A की कीमत है 3 और D की कीमत है A की कीमत 3 है और D की कीमत भी 3 है यहाँ पर। अब अगला तसाउद यानी कि तीसरा सवाल, मनफी 3, मनफी 8, मनफी 13 और मनफी 18। यहाँ पर T1 की वैल्यू है मनफी 3, T2 की वैल्यू है मनफी 8, T3 की वैल्यू है मनफी 13 और T4 की वैल्यू है मनफी 18। T2 माइनस T1 करना है हमें, यानी कि मनफी 8 में से मनफी 3 को तफरीक करना है। जब हम मनफी 8 में से मनफी 3 को तफरीक करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा मनफी 5। T3 मनफी T2 मनफी 13 में से मनफी 8 तफरीक करना है हमें, तो ये होगा मनफी 5। आइए हम देखते हैं T2 मनफी T1 की वैल्यू मनफी 5 कैसे आ रही है। तीसरे सवाल के लिए T1 है मनफी 3, T2 है मनफी 8। हमें T2 मनफी T1 निकालना है। T2 की कीमत है मनफी 8, तफरीक करना है तो उसका मनफी, और T1 की कीमत है मनफी 3। मनफी के बाद में मनफी की आ रहा है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। ये मनफी 8 एज इट इज रहेगा, मनफी मनफी ये हो जाएगा जमा और आगे बचता है 3 तो उसे हम
लिखेंगे जमा 3। यहाँ पर अब एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो तफरीक का अमल होगा। 8 में से 3 निकालेंगे हम तो बचेगा 5। आखिर जवाब में बड़े अदद की अलामत आएगी, बड़ा अदद 8 है और मनफी है वो, इसलिए ये जवाब होगा मनफी 5। मुस्बत और मनफी आदाद की जमा तफरीक की एक सेपरेट वीडियो है जो कि बेसिक मैथ्स के सेक्शन में है। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर T3 की जो वैल्यू है वो है मनफी 13। तो जब हम T3 मनफी T2 करेंगे तो वो भी मनफी 5 ही आएगा। T3 है मनफी 13, मनफी करना है इसलिए मनफी की अलामत, और T2 है मनफी 8, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे मनफी 13, ये मनफी मनफी हो जाएगा जमा 8, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तो ये तफरीक का अमल होगा। 13 में से 8 निकलेंगे बचेगा 5, बड़ा अदद यानी कि 13 की अलामत मनफी आखिर जवाब में आएगी तो वो होगा मनफी 5। तो इस तरह से इस सवाल का यानी कि तीसरे सवाल का जो मुश्तरिक फर्क है वो D मसावी मनफी 5 होगा, D मसावी मनफी 5 होगा, और A की कीमत यानी कि T1 वो होगा मनफी 3। तो सवाल नंबर 3 के लिए A मसावी होगा मनफी 3 और D मसावी होगा मनफी 5। आइए अब सवाल नंबर 4 करते हैं हम। सवाल नंबर 4 में हिसाबी तसाउत दिया गया है 70, 60, 50, 40। T1 की वैल्यू होगी 70, T2 की वैल्यू होगी 60, T3 की वैल्यू होगी 50। यहां पर A यानी कि पहला रुकन ये होगा 70। D की वैल्यू निकालने के लिए हमें T2 मनफी T1 और T3 मनफी T2 करना होगा। सवाल नंबर 4 में T1 है 70, T2 है 60, T3 है 50 और T4 है 40। T3 मनफी T2 करते हैं अगर कभी हम तो ये हो जाएगा 50 मनफी 60। 50 मुस्बत में है, उसके साथ में कोई अलामत नहीं है, मतलब मुस्बत में है, और 60 मनफी में है, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तफरीक का अमल। 60 में से 50 गया बचा 10, बड़े अदद की यानी कि 60 की अलामत जो कि मनफी है तो ये आएगा मनफी 10। इसी तरह से T2 मनफी T1 होगा 60 मनफी 70, 70 में से 10 60 जाएगा बचेगा 10, बड़े अदद के साथ में यानी कि 70 के साथ में मनफी है तो ये मनफी का जवाब रहेगा मनफी 10। तो D की वैल्यू यहां पर हो जाएगी मनफी 10। A की वैल्यू 70 और D की वैल्यू मनफी 10। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 4 सॉल्व होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 1 मशक़ी सेट 3.2 का। आइए अब हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 दिया गया है, ज़ैल में दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए, अगर है तो इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। हमें चेक करना है पहले कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं, और अगर है तो इसका 20वां रुकन फाइंड करना है हमें। तो आइए सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 हिसाबी तसाउद दिया गया है हमें मनफी 12, मनफी 5, 2, 9, 16, 23 और 30, और आगे ये हिसाबी तसाउद कंटिन्यू है। तो यहां पर T1 हो जाएगा मनफी 12, T2 हो जाएगा मनफी 5, T3 हो जाएगा 2, T4 हो जाएगा 9, T5 हो जाएगा 16, T6 हो जाएगा 23 और T7 हो जाएगा 30। हिसाबी तसाउद है या नहीं इस बात को चेक करने के लिए हमें हर मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकालना होगा, और अगर वो फ़र्क
मसावी यानी कि मुस्तकिल आता है तो ये तवातुर हिसाबी तसाउद होगा। अगर फर्क मसावी नहीं आता है तो ये तवातुर हिसाबी तसाउद नहीं होगा। हर मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मतलब हमें T7 मनफी T6 निकालना होगा, T6 मनफी T5 निकालना होगा, T5 मनफी T4 निकालना होगा, T4 मनफी T3 निकालना होगा और आगे T3 मनफी T2 और T2 मनफी T1 भी निकालना होगा। आइए पूरी वैल्यूज निकालते हैं हम। ये T7 माइनस T6 ये होगा 30 मनफी 23 जो कि हो जाएगा 7। T6 मनफी T5 ये होगा 23 मनफी 16, 23 में से 16 अगर जाते हैं तो बचता है 7। T5 माइनस T4 ये हो जाएगा 16 मनफी 9, 16 में से 9 तफरीक करने पर हासिल होता है 7। T4 मनफी T3 यानी कि 9 मनफी 2 ये होगा 7। T3 मनफी T2 की कीमत होगी 2 मनफी T2 की कीमत है मनफी 5, मनफी के बाद में मनफी आ रहा है इसलिए हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये फिर 2 एज इट इज रहेगा, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 2 जमा 5 ये हो जाएगा 7, यानी कि T3 मनफी T2 की वैल्यू भी 7 ही आ रही है। T2 मनफी T1 ये मसावी होगा मनफी 5 मनफी T1 की कीमत है मनफी 12। यहां पर मनफी 5 एज इट इज रहेगा, ये मनफी मनफी जमा हो जाएगा 12, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तो तफरीक का अमल होगा। 12 में से 5 जाता है बचता है 7, बड़ा अदद यानी कि 12 मुस्बत अलामत के साथ में है तो आखिर जवाब मुस्बत आएगा यानी कि 7 आएगा। तो T2 मनफी T1 की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। इस तरह से हर मुतवातिर अरकान के दरमियान का जो फर्क है वो सेम आ रहा है, मुस्तकिल आ रहा है, एक ही आ रहा है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। तो इसे हम लिख लेंगे और फिर इसमें हमें 20वां रुक्न मालूम करने के लिए बोला गया है तो वो 20वां रुक्न मालूम कर लेंगे। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है और उसकी वैल्यू 7 आ रही है तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। मुस्तकिल है इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। अब ये हिसाबी तसाउद है तो n नंबर का रुकन मालूम करने के लिए हम Tn मसावी a जमा n मनफी 1 ज़रब d इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर का रुकन मालूम कर सकते हैं। हमें सवाल में 20वां रुकन मालूम करना है तो a की कीमत जो होगी n की कीमत जो होगी वो होगी 20, यानी कि हमें T20 मालूम करना है। n मसावी 20 हो जाएगा। इस हिसाबी तसाउद का पहला रुकन है मनफी 12, यानी कि a की कीमत हो जाएगी मनफी 12 और d यानी कि मुश्तरिक फर्क हमने निकाला सबके लिए वो हो जाएगा 7। तो इसलिए T20 हो जाएगा मनफी 12 जमा n की कीमत है 20, 20वां रुकन निकालना है, 20 मनफी 1 ज़रब d की कीमत है 7। बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ज़रब का अमल करेंगे और फिर उसके बाद में जमा तफरीक करेंगे। तो T20 की वैल्यू के लिए मनफी 12 एज इट इज रहेगा प्लस 20 मनफी 1 होता है 19 ज़रब 7 मसावी होगा ये मनफी 12 जमा 19 को अगर हम 7 से ज़रब करते हैं 19 सते होता है 133।
-12 जमा 133 का अमल करेंगे, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तो तफरीक का अमल होगा। 133 में से 12 अगर हम निकालते हैं तो बचता है 121। आखिर जवाब में बड़े अदद की अलामत होगी। बड़ा अदद 133 है जो कि मुस्बत है, इसलिए ये जवाब मुस्बत आएगा। यानी कि 20वां रुक्न जो होगा वो होगा 121। 20वां रुक्न 121 होगा। इस तरह से हम 20वां रुक्न निकालेंगे। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया है, हिसाबी तसाउद 12, 16, 20, 24 का 24वां रुक्न मालूम कीजिए। यहां पर अब हमें डायरेक्ट 24वां रुक्न यानी कि डायरेक्ट nवां रुक्न मालूम करना है। हिसाबी तसाउद ऑलरेडी बोल रहा है, तो हम यहां पर कोई भी दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क निकाल लेंगे, वो मुश्तरिक फर्क हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ए की वैल्यू मिल रही है हमें, 24वां रुक्न निकालना है, मतलब एन की वैल्यू 24 होगी। सवाल नंबर 3 का हल, तवातुर दिया गया है हमें 12, 16, 20, 24। 24वां रुक्न निकालना है, इसलिए n मसावी होगा 24। a यानी T1 होता है जो कि होगा 12, और d के लिए हम कोई भी दो रुक्न के दरमियान का फर्क निकाल लेंगे, या तो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 कर लेंगे। T2 माइनस T1 के जरिए निकालेंगे हम 16 मनफी 12, ये हो जाएगा 4। डी की वैल्यू हम यहां पर डायरेक्ट ओरली सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। 16 मनफी 12 होता है तो डी की वैल्यू 4 डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। अब हमें T24 निकालना है, 24वां रुक्न निकालना है, तो T24 मसावी हो जाएगा a जमा, पहले जाब्ता लिख लेंगे यहां पर, Tn मसावी होता है a जमा n मनफी 1 ज़रब d, तो T24 हो जाएगा a की वैल्यू यानी कि 12 जमा n की वैल्यू है 24 मनफी 1 ज़रब d की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा 12 जमा 24 मनफी 1 23 ज़रब 4 मसावी 12 जमा 23 को अगर 4 से ज़रब करते हैं हम तो वो होगा 92। तो T24 की वैल्यू आएगी 12 जमा 92 यानी कि 104। इसलिए 24वां रुक्न जो होगा वो होगा 104। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 भी सेम सवाल है। झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउद का 19वां रुक्न मालूम कीजिए। हमें 19वां रुक्न मालूम करना है, हिसाबी तसाउद दिया गया है। सवाल नंबर 4, हिसाबी तसाउद दिया गया है हमारे पास 7, 13, 19, 24 25 और ये आगे कंटिन्यू है। यहां पर अगर कभी हम देखते हैं तो a मसावी होगा 7, हमें 19वां रुक्न निकालना है यानी कि n मसावी होगा 19 और d मसावी 13 मनफी 7 या 19 मनफी 13 या 25 मनफी 19 जो कि होगा 6। 13 मनफी 7 T2 मनफी T1 लेकर कर रहे हैं हम, ये होगा 6। D की कीमत होगी 6। Tn का जाब्ता है हमारा a जमा n मनफी 1 D। 19वां रुक्न निकालना है हमें, मतलब T19 निकालना है। ये हो जाएगा a की कीमत 7 जमा 19 मनफी 1 ज़रब d की कीमत 6 मसावी होगा 7 जमा 19 मनफी 1 होता है 18 ज़रब 6। 7 जमा 18 को 6 से ज़रब देते हैं अगर कभी हम, तो होता है 108। 18 छंग 108, 108 जमा 7 होगा 115। तो 19वां टर्म जो होगा वो होगा 115। इसलिए दिए हुए हिसाबी तसाउद का 19वां रुक्न 115 होगा। ये था सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर 5 भी एग्जैक्ट यही टाइप का सवाल है। झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउद का 27वां रुक्न मालूम कीजिए। हमें 27वां रुक्न मालूम करना है। हिसाबी तसाउद दिया गया है 9, 4, -1, -6, -11। सवाल नंबर 5 है ये। हिसाबी तसाउद दिया गया है हमें 9, 4, -1, -6, -11। 27वां रुकन निकालना है हमें, मतलब n की वैल्यू होगी 27। यहां पर a यानी कि पहला टर्म है 9। d की वैल्यू निकालने के लिए हम t2 - t1 कर लेंगे। t2 यहां पर है 4 -t1 है 9। 4 - 9 होगा -5। यहां पर मुश्तरिक फर्क मनफी आ रहा है, तो इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे हम। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। tn का जाब्ता a जमा n - 1 ज़रब d। 27वां रुकन निकालना है हमें, यानी कि n की वैल्यू 27 लेंगे हम। a जो रहेगा वो 9 जमा 27 - 1 ज़रब d की कीमत है -5। d मनफी का है इसलिए उसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 9 जमा 27 - 1 होता है 26 ज़रब -5। ये हो जाएगा 9 जमा 26 को -5 से अगर ज़रब करते हैं हम, 26 मुस्बत है और उसे मनफी अदद से ज़रब कर रहे हैं। मुस्बत मनफी का हासिल ज़रब मनफी होता है, तो ये मनफी आ जाएगा। और 26 को अगर 5 से ज़रब करते हैं हम तो वो होगा 130। तो इस तरह से 26 ज़रब -5, ये -130 हुआ। अलामत के बाद में अलामत आ रही है इसलिए हमने -130 को ब्रैकेट में लिखा है। अब ये 9 एज इट इज रहेगा, जमा मनफी होता है -130। आगे का बच रहा है तो उसे एज इट इज लिख देंगे। यहां पर दो अदद है, 9 मुस्बत है और 130 मनफी है। एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो 130 में से 9 निकाल लेंगे हम, तफरीक कर देंगे तो आएगा 180। आखिर जवाब में बड़े अदद की अलामत होगी। बड़ा अदद यहां पर 130 है और वो मनफी है, इसलिए हमारा जवाब मनफी में आएगा, यानी कि 27वां रुकन -121 होगा। 27वां रुकन -121 होगा। आइए अब अगला सवाल करते हैं, यानी कि छठा सवाल करते हैं। सवाल नंबर 6 में हमें दिया गया है 3 हिंसी तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं, इन्हें मालूम कीजिए। यहाँ पर ये हिसाबी तसाउद ही दिया गया है हमें, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया गया है। हिसाबी तसाउद हमें बनाना होगा। तो हमें एक सेट बोल रहा है, कौन सा सेट? 3 हिंसी तबई आदाद का सेट। हमें पता है 1 हिंसी आदाद जो है वो है 0 से लेकर 9 तक, 2 हिंसी आदाद 10 से लेकर 99 तक और 3 हिंसी आदाद 100 से लेकर 999 तक। तो इस सेट में हमें ऐसे आदाद चाहिए जो 5 से तकसीम पजीर हो, यानी कि 100, 105, 110 से लेकर ऐसे आदाद वाला ये सेट होगा। तो हमारा हिसाबी तसाउद बनेगा 100, 105, 110, 115, 120, इस तरह से। सवाल नंबर 6 है ये। सवाल नंबर 6 का हल, सबसे पहले हम हिसाबी तसाउद लिख देंगे। 100, 105, 110, 115, इस तरह से ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये हिसाबी तसाउद हमें इनडायरेक्टली दिया गया है, डायरेक्ट नहीं दिया गया है। हमें हिसाबी तसाउद बनाना है। अब यहां पर हमसे सवाल कर रहा है कि इस सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं। 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं, यानी कि आखिरी नंबर का जो रुकन है
जो कि होगा 995। सबसे लास्ट वाला नंबर 3 इंची अदद में 999 होता है, वो 5 से तकसीम पजीर नहीं है। 998, 997, 996 ये भी 5 से तकसीम पजीर नहीं है। तो इस सेट के अंदर जो आखिरी वाला 5 से तकसीम पजीर अदद होगा वो होगा 995। सवाल हमें यह कर रहा है कि ये कितने आदाद है। 100 नंबर का पहला रुकन है, 105 नंबर का दूसरा रुकन है, 110 नंबर का 115 रुकन है। अगर कभी 115 तक हमें देखना है तो हम बोलेंगे कि 115 तक 3 हिंसी आदाद जो कि 5 से तकसीम पजीर है वो 4 है। तो उसी तरह से अगर कभी हमें आखिरी नंबर वाले क्या पोजीशन मालूम करना हो तो हम उसे टीएन लेकर एन की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल कितने आदाद हैं। तो हमें यहां पर टीएन दिया गया है 995 और साथ ही ए और डी की वैल्यू दी गई है। इससे हम एन की कीमत निकालेंगे, यानी कि ये मालूम करेंगे कि 995 कौन से मुकाम पर है। अगर हमें कौन से मुकाम पर है ये पता चल गया तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि इस सेट में कुल कितने आदाद हैं। तो हम एन की कीमत मालूम करेंगे। टी एन मसावी 995 दिया हुआ है, एन मसावी हमें मालूम करना है। ए है यहां पर 100 और डी है 5। 105 मनफी 100 5, 110 मनफी 105 5, तो डी की वैल्यू हो रही है 5। फार्मूला है हमारा टी एन मसावी ए जमा एन मनफी 1 ज़रब डी। टी एन की जगह पर हमें 995 लेना है, ए की कीमत है 100 जमा एन हमें पता नहीं है तो ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, एन मनफी 1 ज़रब डी की कीमत है 5। इस पूरे टर्म को हम राइट हैंड साइड में ही रहने देंगे और 100 को 995 की जानिब लेकर आ जाएंगे। एन मनफी 1 ज़रब 5 मसावी हो जाएगा 995। 100 यहां पर आ रहा है, साइड चेंज कर रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि एन मनफी 1 ज़रब 5 मसावी हो जाएगा 895। अब यहां पर राइट हैंड साइड में एन मनफी 1 इस पूरे ब्रैकेट के साथ में 5 ज़रब में है, अगर उसकी साइड चेंज करते हैं हम तो वो ज़रब से तकसीम में हो जाएगा, इसलिए एन मनफी 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 895 बटे 5। 5 एकन 5, 5 एकन 5 बचता है 3, 5 सते 35 बचा 4, वो बन गया 45, 5 नाहे 45। तो हमने 895 को 5 से तकसीम किया तो वो आता है 179, यानी कि n मनफी 1 की कीमत हुई 179, इसलिए n की कीमत हो जाएगी 180। ये मनफी 1 इधर आ जाएगा, जमा हो जाएगा 179 प्लस 1 n मसावी 180। 995 जो है ये 180वें मुकाम का नंबर है, यानी कि इस सेट में कुल 180 आदाद है। तो हमारा जवाब जो होगा वो होगा 3 इंची तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर 180 आदाद है। 3 इंची तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद 180 है। टोटल 180 नंबर है 3 इंची अदद में जो 5 से तकसीम होते हैं। आइए दोस्तों अब हम अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दिया गया है हमें एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन 16 और 21वां रुकन 29 है। इस तसाउत का 41वां रुकन मालूम कीजिए। याद रखिएगा, जब सवाल में 2 रुकन दिए जा रहे हैं और तीसरा रुकन मालूम करने के लिए बोल रहा है तो इस सवाल के हल के लिए हमें 2 मुतगय्यरी मसावातें बनाना पड़ती है। 2 मसावात बनाना पड़ती है ए और डी के फॉर्म में, यानी कि 2 मुतगय्यर के फॉर्म में, और फिर
उन मसावातों के जरिए ए और डी की कीमत निकालकर तीसरा रुकन मालूम करना होता है। इस सवाल में 11वां रुकन और 21वां रुकन दे रहा है, हमें उनकी कीमतें दे रहा है, और एक तीसरा यानी कि 41वां रुकन मालूम कीजिए बोल रहा है। तो हम 11वें रुकन की कीमत यानी कि 16 और 21वें रुकन की कीमत यानी कि 29 की मदद से ए और डी इन दो मुतगय्यरों के फॉर्म में दो मुतगय्यरी मसावातें बनाएंगे, उससे ए और डी की वैल्यूज निकालेंगे। जब हमें ए और डी की वैल्यूज मिल जाती है तो टी एन मसावी ए जमा एन मनफी 1 ज़रब डी, इस फार्मूले में रखकर हम कोई भी नंबर का रुकन निकाल सकते हैं। तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 7 है ये। सवाल नंबर 7 में हमें दिया गया है T11 यानी कि 11वें रुकन की कीमत 16 है। T11 मसावी 16 दिया गया है हमें, और T21 यानी कि 21वां रुकन दिया गया है हमें, जो कि 29 है। फार्मूला हमें पता है Tn मसावी A जमा N मनफी 1 ज़रब D। तो दोनों के लिए पैरेलल फॉर्म में हम फार्मूला यूज करेंगे। T11 हो जाएगा A जमा N, T11 के लिए होगा 11 मनफी 1 ज़रब D। उसी तरह T21 मसावी हो जाएगा A जमा, यहां पर N की कीमत रहेगी 21 मनफी 1 ज़रब D। तो T11 हो जाएगा A जमा 11 मनफी 1 यानी कि 10 D, और T21 हो जाएगा A जमा 21 मनफी 1 यानी कि 20 D। हमें T11 और T21 की वैल्यू दी गई है। T11 की वैल्यू है 16, तो यहां पर हम 16 रख देंगे। T21 की वैल्यू है 29, तो यहां पर हम 29 रख देंगे। तो इसलिए ये मसावात हो जाएगी 16 मसावी A जमा 10 D और 29 मसावी A जमा 20 D। तो अब ये देखिएगा, यहां पर हमें दो मसावातें मिली A और D इन मुतगय्यर के फॉर्म में। पहली मसावात है A जमा 10 D मसावी 16। इसे हम दो मुतगय्यरी मसावातों की मेयारी सूरत में लिख देंगे। A जमा 10 D मसावी 16, और दूसरी मसावात हो जाएगी A जमा 20 D मसावी 29। A जमा 20 D मसावी 29। इन मसावातों को हम इखराज के तरीके से या मुरब्बा खालिब के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इखराज के तरीके से सॉल्व करेंगे हम इन मसावातों को। बड़ी मसावात को ऊपर रखेंगे। A और D दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव पॉजिटिव में है, इसलिए हमें तफरीक करना होगी। तो हम मसावात 2 में से मसावात 1 को तफरीक कर देंगे। मसावात 2 में से मसावात 1 को तफरीक करने पर, मसावात 2 में से 1 तफरीक कर रहे हैं, इसलिए मसावात 2 को ऊपर लिखेंगे। A जमा 20 D मसावी 29। तफरीक का अमल हो रहा है मसावातों के बीच में। मसावात नंबर 1 A जमा 10 D मसावी 16। A मनफी A 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा A का टर्म। 20 D मनफी 10 D ये होगा 10 D। 20 में से 10 गया, बचा 10, तो ये हो जाएगा 10 D मसावी 29 मनफी 16। 29 में से अगर हम 16 निकालते हैं तो बचता है हमारे पास 13। तो इस तरह 10 D मसावी 13 हुआ, यानी कि D की वैल्यू होगी 13/10। D के साथ में 10 का अदद ज़रब में है, यहां पर आने के बाद वो तकसीम में हो जाएगा, यानी कि 13 के नीचे आ जाएगा। तो D की वैल्यू हो जाएगी 13/10। अब इस कीमत को D मसावी 13/10 को हम किसी भी एक मसावात में रखकर A की कीमत निकाल लेंगे। मसावात 1 में रखते हैं हम D मसावी 13/10 मसावात
1 में रखने पर। मसावात है 1 है, a जमा 10d मसावी 16, a जमा 10, d की जगह हमें 13/10 रखना है, तो ये हो जाएगा ज़रब 13/10 मसावी 16। 10 और 10 कैंसल हो जाएंगे, 10 नसब नुमा में है और यहाँ पर शुमार कुनिंदे में है, 10 एकन 10, 10 एकन 10, ये हो जाएगा 13 ज़रब 1/1 यानी के 13। a जमा 13 मसावी 16, जमा 13 को इधर लेकर आएंगे तो वो मनफी हो जाएगा, a मसावी हो जाएगा 16 मनफी 13 यानी के a मसावी हो जाएगा 3। तो यहां पर अब हमें a की कीमत मिल गई, a मसावी 3, d की कीमत मिली थी 13/10। सवाल में हमें बोल रहा है कि 41वां रुक्न निकालिए, यानी कि हमें n लेना पड़ेगा 41। फार्मूला पता है हमें, tn मसावी a जमा n मनफी 1 ज़रब d, tn यानी के t41 निकालना है हमें, a की कीमत है 3 जमा 41 मनफी 1 ज़रब d की कीमत है 13/10। तो t41 हो जाएगा 3 जमा 41 मनफी 1 होता है 40 ज़रब 13/10। यहां पर कैंसलेशन हो जाएगा, 10 एकन 10, 10 चौक 40, तो t41 होगा 3 जमा 4 ज़रब 13, t41 मसावी 3 जमा 13 ज़रब 4 होता है 52, यानी कि t41 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 55। 52 में 3 जमा करने पर हमें 55 मिलता है, तो 41वां रुक्न होगा 55। 41वां रुक्न 55 होगा। यह था हमारा सवाल नंबर 7। ध्यान में रखिएगा, इस सवाल के ताल्लुक से 2 रुक्न दे रहा है हमें और तीसरा रुक्न फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर 2 रुक्न की कीमतों की मदद से हम 2 मुतगय्यरी मसावातें बनाएंगे। उन मसावातों को हल करके a और d की कीमत निकालेंगे और a और d की कीमत मिलने पर जो भी नंबर का रुक्न हमसे पूछ रहा है tn मसावी a जमा n मनफी 1 d के फार्मूले में वो कीमतें रखकर पूछा गया रुक्न मालूम कर लेंगे। आइए अब सवाल नंबर 8 हल करते हैं हम। सवाल नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, हिसाबी तसाउद 11, 8, 5, 2 में मनफी 151 अदद कौन सा रुक्न है। हमें फाइंड आउट करना है कि इस हिसाबी तसाउद में मनफी 151 कौन से मुकाम पर है, कौन सा रुक्न है। मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन से मुकाम पर है। कौन से मुकाम पर है ये फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि हमें n की कीमत निकालना है यहां पर। तो आइए सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8 है ये, हिसाबी तसाउद दिया गया है हमें। ग्यारह, 8, 5, 2 ये हिसाबी तसाउद दिया गया है और ये हिसाबी तसाउद आगे कंटिन्यू हो रहा है और हमसे पूछा गया है कि मनफी 151 इस हिसाबी तसाउद में किस मुकाम पर है, यानी कि n की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम tn इस वैल्यू को मनफी 151 लेंगे। तो हमें दिया गया है tn मसावी मनफी 151, a की वैल्यू है 11, d की वैल्यू होगी t2 माइनस t1 निकाल लेंगे हम, तो वो होगा 8 मनफी 11 यानी कि मसावी मनफी 3, d की वैल्यू मनफी 3 हो जाएगी। हमें ये पूछ रहा है कि n की वैल्यू कितनी है, मनफी 151 ये कौन से मुकाम पर है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है ये हमसे पूछ रहा है। ज़ाब्ता पता है हमें, tn मसावी a जमा n मनफी 1 ज़रब d, tn है हमारा मनफी 151 मसावी a की कीमत है 11 जमा
n की कीमत हमें पता करना है, तो ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, n-1 ज़रब d, d की कीमत मनफी है तो इसलिए हम ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। यहां पर इस पूरे टर्म को जमा n-1 ज़रब -3 को एज इट इज रखेंगे हम, 11 को इस साइड लेकर आ जाएंगे, यहां पर लाने पर वो मुस्बत से मनफी में हो जाएगा, तो -151 जो कि लेफ्ट साइड में ही रह रहा है, 11 इधर आकर -11 हो रहा है और यहां पर बचेगा n-1 ज़रब -3। -151 और -11 दोनों अदद मनफी के हैं, तो जमा का अमल होगा दोनों के बीच में। 151 और 11 को जमा करते हैं हम तो हमें मिलेगा 162। दोनों ही आदाद मनफी के हैं, यानी कि बड़ा अदद भी मनफी का है, तो आखिर जवाब -162 होगा। तो ये हो जाएगा -162 मसावी n-1 ज़रब -3। अब n की कीमत निकालने के लिए हमें उसको टर्म से फ्री करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम ज़रब वाले -3 को फ्री करेंगे, उसे इस जानिब लेकर आएंगे, यहां पर वो ज़रब में है तो इधर आने पर वो तफरीक में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -162 बटे -3 मसावी n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 के पहाड़े से कटिंग होगी, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 16 में से 15 गया, बचा 1, आगे लगा 1 तो आगे बना अदद 12, वो हो जाएगा 3 चौक 12, तो 54 मसावी n-1। आगे क्या स्टेप होगा, n की कीमत निकालने के लिए -1 को हम उधर जानिब 54 की जानिब लेकर आएंगे, -1 यहां पर आकर जमा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 जमा 1 मसावी n, यानी कि n की कीमत आएगी 55, यानी -151 जो है वो 55वें मुकाम पर है, यानी कि -151 T55 है, इसलिए -151 55वें मुकाम का रुक्न है। तो इस तरह से ये सवाल हल करेंगे हम। सवाल नंबर 9 करते हैं। 10 से 250 तक के तबई आदाद में से कितने आदाद 4 से तकसीम पजीर है? ये सवाल नंबर 6 के टाइप का है। यहां पर बाउंड्री दे दी गई है हमें 10 से 250। इस सेट के अंदर ऐसे आदाद चाहिए हमें जो 4 से तकसीम पजीर है। 10 ये 4 से तकसीम पजीर नहीं है, इसके बाद आता है 11, वो भी 4 से तकसीम पजीर नहीं है, तो इसलिए हिसाबी तसाउद का सबसे पहला रुकन होगा 12, क्योंकि वो 4 से तकसीम पजीर है। सवाल स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 9 है ये। सबसे पहला जो रुकन होगा हिसाबी तसाउद का वो होगा 12, फिर होगा 16, फिर होगा 20, इस तरह से आगे जाएगा ये। और सबसे लास्ट वाला देखेंगे हम 250। 250 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं तो वो मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होता है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद में नहीं आएगा। 249 ऑब्वियसली 4 से तकसीम पजीर नहीं होता है। 248 4 से तकसीम पजीर होता है, तो इस हिसाबी तसाउद का सबसे आखिर वाला जो रुकन होगा वो 248 होगा। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि इस तसाउद में 10 से 250 तक के तबई आदाद में कितने आदाद 4 से तकसीम पजीर है। मतलब हमें यह मालूम करना है कि आखिर वाला रुकन यानी कि 248 ये कौन से मुकाम पर है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो डेटा रहेगा वो Tn होगा 248, A मसावी होगा 12, D मसावी होगा 4, मुश्तरिक फर्क 4 होगा, और हमें n की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि 248 कौन से मुकाम पर है ये निकालना होगा। ज़ाब्ता है हमारे पास Tn मसावी A जमा n-1 ज़रब D। Tn की जगह पर हमें 248 लेना है, A की कीमत है 12 जमा
n हमें पता नहीं है, तो ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा ज़रब d यानी कि ज़रब 4। इस पूरे टर्म को हम राइट हैंड साइड में ही एज इट इज रखेंगे, n-1 ज़रब 4। 12 को 248 के जानिब लेकर आ जाएंगे, उसकी साइड चेंज हो रही है तो वो मुस्बत से मनफी में हो जाएगा। 248 मनफी 12 मसावी हो जाएगा n-1 ज़रब 4। 248 में से 12 अगर तफरीक करते हैं तो होता है 236, तो ये हो जाएगा 236 मसावी n-1 ज़रब 4। अब n-1 n के सारे टर्म को 1 बाय 1 फ्री करेंगे हम। सबसे पहले ज़रब 4 को फ्री करेंगे, उसे 236 की जानिब लेकर आएंगे तो वो ज़रब से तकसीम में हो जाएगा, इसलिए n-1 हो जाएगा 236 बटा 4। 236 को 4 से तकसीम कर देंगे हम, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 23 में से 20 गया, बचा 3, वो आगे 6 के साथ मिलकर 36 बन जाएगा। 4 नाहे होता है 36, तो ये आया 59 मसावी n-1। n की कीमत निकालने के लिए -1 को इधर लेकर आएंगे, वो जमा हो जाएगा, तो 59 जमा 1 मसावी हो जाएगा n, यानी कि n मसावी होगा 60। n मसावी 60 होने का मतलब ये होता है कि 248 60वें मुकाम पर है और ये आखिर का रुकन है इस पूरे तसाउद में, यानी कि 10 और 250 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर जो आदाद है वो कुल 60 आदाद है। तो इसका जवाब लिख देंगे हम 10 से 250 तक के तबई आदाद में 4 से तकसीम पजीर कुल 60 आदाद हैं। यह होगा हमारा फाइनल आंसर। आइए अब आखिरी सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमें दिया गया है एक हिसाबी तसाउद का 17वां रुकन 10वें रुकन से ज्यादा है तो मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। हमें दो रुकन के दरमियान का ताल्लुक बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि 17वां रुकन जो है वो 10वें रुकन से 7 ज्यादा है। इबारती टाइप की शर्त है ये, जो हमने सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 के इबारती सवालात में हल किया है। सवाल में हमें कहा जा रहा है कि हिसाबी तसाउद का 17वां रुकन यानी कि T17 की कीमत मसावी है 10वें रुकन से 7 ज्यादा, यानी कि T10 से 7 ज्यादा। तो T10 में हमको 7 जमा करना होगा, तो T17 की वैल्यू जो है वो है T10 प्लस 7। तो ये एक मसावत दी गई है हमें, ये एक रिलेशन दिया गया है, ये एक ताल्लुक दिया गया है हमें, और इसके थ्रू हमें मुश्तरिक फर्क यानी कि D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं हम बेसिक जो जाता है हमारा Tn मसावी A जमा n-1 ज़रब D। इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे हम। ताल्लुक है हमारे पास T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7। इस फार्मूले को हम यहां पर रख देंगे। Tn मसावी A जमा n-1 ज़रब D होता है, तो T17 होगा A जमा n की वैल्यू T17 के लिए 17 है, 17-1 ज़रब D मसावी होगा T10 यानी कि A जमा n की वैल्यू T10 के लिए है 10, T10 के लिए n की कीमत है 10, तो ये हो जाएगा 10-1 ज़रब D। आगे T10 की वैल्यू हमने फार्मूले के फॉर्म में रखी, आगे यहां पर है जमा 7, तो जमा 7 आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। A जमा 17-1 होता है 16, 16 ज़रब D होगा 16D मसावी A जमा 10-1 यानी कि 9, 9 ज़रब D होता है 9D, तो आगे आएगा 9D जमा 7।
तो ये मसावत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रही है। अब इसे सॉल्व करके हम डी की कीमत निकाल लेंगे। मसावत के दोनों जानिब सेम टर्म ए है और अलामत भी सेम है, यहां पर भी मुस्बत में है, यहां पर भी मुस्बत में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा 16d मसावी 9d जमा 7। अब d के टर्म एक साइड कर लेंगे हम और d की वैल्यू निकाल लेंगे। 16d को यहीं पर रहने देंगे, 9d को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। यहां पर वो मुस्बत है, यहां पर आने के बाद में मनफी हो जाएगा, तो 16 मनफी 9d मसावी यहां पर बच जाएगा +7 यानी के 7। 16 मनफी 9d होता है 7d मसावी 7। डी की वैल्यू निकालने के लिए 7 जो उसके साथ ज़रब में है उसे हम राइट साइड में लेकर आएंगे, तो वो तकसीम में आ जाएगा, यानी कि डी मसावी हो जाएगा 7/7। इसे मुख्तसर कर लेंगे 7 7 1/1 यानी कि डी की वैल्यू आएगी 1। तो इस तरह से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए।